नमस्कार। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास इसका एक संक्षिप्त सार है जो इसके खास विचारों को सामने रखता है। तो कोशिश यही रहेगी कि कर्म, कर्तव्य और ये जो अनासक्ति की बात है इसके संदेशों को समझे। बिल्कुल। और देखें कि आज ये हमारे लिए कितने काम के हैं। हाँ। ये अध्याय एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या कर्म हमें बांधता है या असल में यही मुक्ति का रास्ता है। हाँ, ये पहेली है। देखते हैं हमारे स्रोत इसे कैसे सुलझाते हैं। चलिए। तो सबसे पहली बात जो मुझे दिखी वो है श्री कृष्ण का अर्जुन को कहना कि भाई कोई भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। सिद्धि तो बहुत दूर की बात है। इसका क्या मतलब है? कर्म हाँ, इतना जरूरी क्यों? देखिए, प्रकृति का नियम ही यही है, क्रियाशीलता, एक्शन। अच्छा। आप सिर्फ बैठकर सोचें या इच्छा करें उससे मंजिल थोड़ी मिलती है। जीवन का मतलब ही है कर्म करना। हमें जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं, चाहे छोटी हों या बड़ी, उन्हें निभाना ही पड़ता है। मतलब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अपने कर्तव्यों को छोड़कर सिर्फ संन्यास या आराम की सोचना वो एक तरह का भ्रम है। हाँ। ये बात थोड़ी चौंकाती है क्योंकि अक्सर तो त्याग को ऊंचा दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल। और यही तो गीता का अनूठापन है। वो कर्म को निष्क्रियता या पलायन से बेहतर मानती है। अच्छा। यहाँ अकर्म का मतलब सिर्फ खाली बैठना नहीं है, बल्कि मतलब गलत या दिशाहीन कामों में उलझना भी हो सकता है। ओह। गीता कहती है अपनी भूमिका निभाओ। ये दोनों से कहीं बेहतर है। सवाल कर्म छोड़ने का नहीं है, बल्कि कर्म करने का सही तरीका अपनाने का है। एकदम सही। सही तरीका अपनाने का है। अच्छा, तो यहीं पर वो मशहूर सिद्धांत आता है, निष्काम कर्म। हाँ। यानी काम करो पर फल की चिंता मत करो। सुनने में ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। लगता तो है कि भाई बेहतरीन नतीजे पाने का तरीका है नतीजों की परवाह ही छोड़ देना। या ये कैसे काम करता है? देखिए, ये वाकई गहरा विचार है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई लक्ष्य ही ना हो या आप लापरवाही से काम करें। नहीं, बिल्कुल। मतलब ये है कि अपनी पूरी काबिलियत, पूरा ध्यान कर्म करने में लगाएं। लेकिन उस कर्म के जो नतीजे होंगे उनसे अपनी खुशी या शांति को न जोड़ें। बिल्कुल। सफलता मिले या असफलता, मन स्थिर रहे। ये एक तरह से अंदरूनी आजादी पाने का तरीका है, कर्म करते हुए भी। ये तो साधना का मार्ग लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना शायद आसान ना हो। हाँ, अभ्यास तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, सामाजिक पहलू, जो इसे और जरूरी बना देता है। वो क्या? जैसे कि स्रोत में भी इशारा है, जो ज्ञानी या समझदार लोग होते हैं ना, उनके काम दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। हाँ, ये तो है। समाज उनसे सीखता है और वैसा ही करने की कोशिश करता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब हमारे निजी काम भी सिर्फ हमारे नहीं रहते, उनका असर दूसरों पर भी पड़ता है। बिल्कुल। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो समाज को सही दिशा दिखाएं। एकदम सही कहा। हमारे कर्म एक लहर की तरह होते हैं, फैलते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जरूरी हो जाता है। सही है। और फिर एक और अहम बात आती है स्वधर्म की। जी। यानी अपना स्वाभाविक कर्तव्य निभाना, भले ही वो मुश्किल लगे या उसमें कमियां दिखें। वो किसी दूसरे के आकर्षक लगने वाले काम से बेहतर है। ऐसा क्यों? स्वधर्म का मतलब है वो काम जो हमारी प्रकृति, हमारी क्षमता, हमारे स्वभाव के अनुरूप हो। ठीक है। गीता कहती है कि किसी और की तरह बनने की कोशिश करने या दूसरों के रास्ते पर चलने जो शायद आकर्षक लगे, उससे कहीं बेहतर है कि हम अपने हिस्से का काम पूरी लगन से करें, चाहे वो साधारण ही क्यों न लगे। इसमें एक सच्चाई होती है, एक ठहराव होता है। नकल करने में अक्सर भटकाव का खतरा रहता है ना। बात तो सही है। तो अगर इस पूरे अध्याय का सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? मतलब एकदम संक्षेप में। देखिए, संक्षेप में कहें तो पहली बात, कर्म करना ही अपने आप में एक पूजा है, एक यज्ञ की तरह है। दूसरी, नतीजे की चिंता छोड़कर एक सेवा भाव से काम करना चाहिए। ठीक। और तीसरी और शायद सबसे अहम, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी निष्ठा और अनासक्ति से निभाना ही असली योग है। वाह, मतलब ये अध्याय सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और सार्थक बनाने का एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा है। हाँ बिल्कुल। ये कर्म को बोझ की तरह देखने के बजाय
उसे आत्मिक विकास का एक शक्तिशाली साधन बना देता है। तो इस पूरी बातचीत से यही समझ आता है कि भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म से भागने को नहीं कहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे सही भावना से करने को कहता है, यानी बिना आसक्ति के और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ। यही असली रास्ता है। सही कहा। और यहीं से एक विचार हमारे मन में उठ सकता है। क्या? कि अगर हमारे रोज के साधारण काम भी एक तरह से योग का रूप ले सकते हैं, तो हम अपने दैनिक जीवन के छोटे बड़े कामों को और ज्यादा ध्यान से, सजगता से और समर्पण से कैसे कर सकते हैं, ताकि वो हमारे अंदरूनी विकास में मददगार साबित हों। ये सोचने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के समय में। जी। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।